शलोम शलोम सलाम मसीह एवरीवन। मेरा नाम है आशर शफी और मैं हूँ बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। दोस्तों, दुनिया क्रिश्चियनिटी को सबसे बड़ा मजहब इस वजह से मानती है कि उसके 2.4 बिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि दीगर मजाहिब से कई गुना ज्यादा है। खुदाम यीशु अल मसीह ने फरमाया तुम दुनिया के नूर हो, और खुदाम यीशु अल मसीह ने यह भी फरमाया कि तुम दुनिया के नमक हो। यानी अगर क्रिश्चियंस तादाद में ज्यादा हैं तो दुनिया को लीड करेंगे, और अगर नमक की तरह तादाद में कम है तो फिर भी दुनिया के लिए बाइसे बरकत होंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिश्चियनिटी अपनी तादाद की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन नहीं, लेकिन दुनिया के लिए जो उन्होंने काम किए इसीलिए वो दुनिया को रूल करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, आज हम 10 ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिनसे हमें मालूम होगा कि क्रिश्चियनिटी दुनिया को रूल क्यों करती है। सबसे पहले दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि नोबेल पीस प्राइज जो कि क्रिश्चियंस ने विन किए, और क्रिश्चियंस की विन परसेंटेज पूरी दुनिया से हटके है। 65% नोबेल पीस प्राइज के विनर्स मसीही हैं। और दोस्तों, ये कोई ऐसी मामूली फील्ड में नहीं, बल्कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस तरह के मुताद्दद ऐसी फील्ड्स में क्रिश्चियंस ने दुनिया की तरक्की के लिए काम किया। दूसरे नंबर पे दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में जो जस्टिस सिस्टम की मिसाल है वो आपको कहीं और नहीं मिलती। अगर आप आज भी क्रिश्चियन ममालिक में चले जाएं, फॉर इंस्टेंस आप अमेरिका में चले जाएं और डोनाल्ड ट्रंप आपके अगेंस्ट कोई गलत काम कर दे तो आप उस पे भी आज केस कर सकते हैं। और दोस्तों, ये इसीलिए है कि खुदाम यीशु अल मसीह ने फरमाया जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हें नापा जाएगा। और इसी जस्टिस के चलते हुए हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने 1947 में ब्रिटिश क्रिश्चियंस को इस्तेमाल किया और उन्होंने जस्टिस किया, जिसकी वजह से आज हमें प्यारा पाकिस्तान भी मिला है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपको बताना चाहूंगा कि क्रिश्चियंस ने तालीम को इस दुनिया में सबसे ज्यादा फैलाया। क्रिश्चियन जहां भी गए उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ओपन किया, आम आवाम को तालीम दी। और अगेन इसकी वजह यह थी कि खुदावंद यीशु अल मसीह को लोग उस्ताद कहते थे, और क्योंकि हम उस्ताद के फॉलोअर हैं इसीलिए क्रिश्चियंस एक पढ़ी लिखी कौम है। दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्रिश्चियनिटी में हैं। चौथे नंबर पे आपको बताता चलूं, जहां जहां क्रिश्चियंस गए उन्होंने हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया। आपको मुतादिद हॉस्पिटल्स पूरी दुनिया में आपको नजर आते हैं। क्रिश्चियंस ने हेल्थ सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया। और अगेन खुदाम यीशु अल मसीह की तालीम पर अमल करते हुए, क्योंकि खुदाम यीशु अल मसीह ने फरमाया बीमार को तबीब की जरूरत है। इसीलिए दोस्तों, पूरी दुनिया में आप क्रिश्चियन कंट्रीज में जाएं तो आपको हेल्थ फैसिलिटीज नंबर 1 पे मिलेंगी। आपको कभी कोई क्रिश्चियन नहीं मिलेगा जो दवाई में मिलावट करता हो, क्योंकि जो मसीही हैं वो खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम को फॉलो करते हैं। 5वें नंबर पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्रिश्चियंस हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, और बहुत सारे लोग इसको फ्रीडम ऑफ डिसरिस्पेक्ट के साथ मिक्सअप करके इस कॉन्सेप्ट को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिश्चियनिटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप सवाल पूछ सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप क्रिश्चियन कंट्रीज में देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग जो खुदा पर ईमान नहीं रखते या गैर मसीही, वो क्रिश्चियनिटी पर सरेआम सवाल उठाते हैं, लेकिन फिर भी क्रिश्चियंस बड़े खुले दिल से उनको वेलकम करते हैं और उनके सवालों का जवाब देते हैं। और ये तालीम खुदावंद यीशु अल मसीह से हमें मिलती है, क्योंकि जब शागिर्द उनसे सवाल करते थे तो खुदावंद यीशु अल मसीह उनका जवाब देते थे। जब शागिर्दों में से तुमा रसूल ने उन पर यकीन ना किया, उन्होंने डाउट किया, तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपना जख्म भी उनको छूने की इजाजत दी। छठे नंबर पे दोस्तों, आपको क्रिश्चियनिटी में इक्वल राइट्स मिलेंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। अगेन इसकी मिसाल हमें क्रिश्चियन कंट्रीज में मिलती है। वहां पर अगर कोई मर्द औरत पे हाथ उठाना चाहे तो उसी टाइम वो एक कॉल पुलिस में मिलाती है और पुलिस उनके दरवाजे पे होती है। ये नहीं है कि मर्द जो है वो अपनी बीवी को मार सकता है, क्योंकि कलामे खुदा आदमी को बीवी का सर मुकर्रर करता है और मर्द और औरत को एक जान ठहराता है, और कभी भी कोई ऐसा शख्स नहीं जो अपने बदन को अजियत दे। तो इसीलिए दोस्तों, वुमेन राइट्स या डोमेस्टिक वायलेंस जो है, कोई मर्द किसी औरत पे कर रहा है या कोई औरत किसी मर्द पे कर रही है, उसको रोकने की मिसाल आपको क्रिश्चियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मिलती है। 7वें नंबर पे दोस्तों आपको ह्यूमन और एनिमल राइट्स मिलते हैं। ये नहीं है कि अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो दूसरे किसी शख्स से सुपीरियर है। खुदावंद मसीह ने इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी। 8वें नंबर पे दोस्तों आपको बताऊंगा कि क्रिश्चियनिटी में चैरिटी करने पे बहुत जोर दिया गया है। इसी वजह से आज क्रिश्चियन कंट्रीज पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सपोर्ट करती हैं, उनको एड देती हैं, उनकी हर लिहाज से मदद करती है। इवन दो बहुत सारी कंट्रीज क्रिश्चियन कंट्रीज के खिलाफ भी हों, फिर भी वो उनको एड देती हैं, उनकी मदद करती हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भीख मांगना हराम है। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा जो मांगे उसे दे, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से मुबारक है। इसी वजह से दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाली कौम भी क्रिश्चियन कौम है। 9वें नंबर पे आपको बताता चलूं, इस मॉडर्न वर्ल्ड को शेप देने के लिए क्रिश्चियनिटी ने जो इकदाम किए वो सब आपको मालूम है दोस्तों, क्योंकि क्रिश्चियनिटी
सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए काम नहीं करती, क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया के लिए काम करती है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया के नूर हो। इसी वजह से दुनिया को लीड करते हैं, दुनिया को रोशनी दिखाते हैं। क्रिश्चियंस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि दुनिया के लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। इमेजिन करें कि आज क्रिश्चियन सिर्फ अपने लिए या अपनी कौम के लिए काम करना शुरू कर दें और दूसरे लोगों को छोड़ दें, तो ये पूरी दुनिया का बैलेंस आउट हो जाएगा। और 10वें और आखिरी नंबर पे आपको बताता चलूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन क्रिश्चियंस लेके आए, इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी उन तमाम साइंटिफिक इन्वेंशंस और उन तमाम टेक्नोलॉजी की इन्वेंशंस पर मुश्तमिल है जो क्रिश्चियंस ने किए। आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट मिल रही है, आपको बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है जिसको आप आज भी यूज करते हैं, जो कि क्रिश्चियंस ने बनाई। और दोस्तों, मैं आपको यह भी बताता चलूं कि क्रिश्चियंस कभी साइंटिफिक इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी पर कभी फख्र नहीं करते, लेकिन आजकल आप मौजूदा दौर में देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंटिफिक चीजों पर बहुत प्राउड करते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी में बेजा फख्र करने को नहीं कहा गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये मालूम हुआ होगा कि क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन अपनी पॉपुलेशन की वजह से नहीं, बल्कि जो काम उन्होंने किए उसकी वजह से है। तो मेरे अजीजों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और आखिर में मेरी बात को याद रखिएगा, ना हुलिये से ना लिबास से, मसीही की पहचान अमाल से, क्योंकि मेरे मसीहा ने कहा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है।